दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। एक दिन एक कंपनी में इंटरव्यू के दौरान बॉस, जिसका नाम रोहित था, उसने सामने बैठी महिला पूजा से पूछा, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? पूजा ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपए। रोहित ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा, आपको किसी खेल में दिलचस्पी है? पूजा ने जवाब दिया, जी, मुझे शतरंज बहुत पसंद है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज्यादा पसंद है, या आप किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वजीर। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। पूजा ने गंभीरता से जवाब दिया, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में वो सभी गुण होते हैं जो बाकी सभी मोहरे में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। वह कभी मोहरे की तरह एक कदम बढ़ाकर राजा को बचाता है, तो कभी तिरछा चलकर हैरान करता है, और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा करता है। रोहित ने उसकी बात से अभी प्रभावित होते हुए पूछा, बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है पूजा? पूजा ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमजोर मानती हूँ। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर उसकी हर दिशा से रक्षा कर सकता है। रोहित पूजा के जवाब से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत शानदार, बेहतरीन जवाब। अब ये आप बताइए कि आप खुद को इनमें से कौन से मोहरे की तरह मानती हैं? पूजा ने बिना किसी देर के जवाब दिया, राजा। रोहित थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन आपने तो राजा को कमजोर और सीमित बताया है, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतजार करता है। फिर आप क्यों खुद को राजा मानती हैं? पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं राजा हूँ और मेरा वजीर मेरा पति था। अब वह मेरी रक्षा और मुझे बढ़कर प्यार करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह मुझे पूरी तरह से छोड़कर जा चुका है। रोहित को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा और उसने गंभीरता से पूछा, तो आप यह नौकरी क्यों करना चाहती हैं? पूजा की आवाज भर्रा गई, उसकी आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेदारियां उठानी हैं। यह सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। रोहित ने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया पूजा जी, आप एक सशक्त महिला हैं। दोस्तों, ये कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना बेहद जरूरी है, ताकि अगर कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे खुद वजीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सकें। किसी विद्वान ने कहा, एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो, और पति की गैर मौजूदगी में वह मर्द की तरह परिवार का बोझा उठा सके। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों,
अगर आत्मविश्वास और समझदारी हो तो किसी भी मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो या जानकारी अच्छी लगी हो, आप जिस भी रूप में इस चीज़ को लेना चाहें, तो कृपया मित्रों में इसको शेयर कर उनके भी मनोबल को बढ़ाइए। उन्हें भी एक उत्साह पैदा होने की पूरी जिम्मेदारी होना चाहिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।